व्याप्तदेहाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण 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 नारायण। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। लक्ष्य व्यक्ति का कैसा हो और सफलता के बारे में, लक्ष्य और सफलता के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। पहली बात यह है कि प्राथमिकताएं हमारी निर्धारित करें कि हमारी प्राथमिकता क्या है, निश्चित करें कि आपके जीवन में सबसे मुख्य क्या है। इसे अपने मन में और एक कागज पर लिख कर रखें। बिना लक्ष्य और योजनाओं के जीवन जीते रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्री जहाज बिना लक्ष्य के ही समुद्र में चल पड़ा हो। जैसे समुद्र में और चलता जाए पर कोई वार पार नहीं उसका, उसे भटकना ही है। अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो समुद्र छोटा थोड़ी, चाहे जिधर घुमा देगा उधर कोई पार नहीं, पर उसको लक्ष्य अगर होगा तो पार पा सकता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस बात पर थोड़ा ध्यान कम दें और आपको जीवन में क्या करना है इस बात पर अधिक ध्यान दें। क्या है कि अधिकतर लोगों को ऊंचा लक्ष्य बनाकर और गिर जाने की चिंता नहीं होती, बल्कि छोटा लक्ष्य बनाकर सिर्फ नंबर लेने की चिंता रहती है। इसमें ऐसा है कि लोग वास्तव में उन्नति नहीं कराना चाहते, अपनी केवल थोड़ा सा पुरुषार्थ करके और ऊंची सफलता प्राप्ति का प्रदर्शन मात्र करते रहते बस। तो जीवन कोई लगातार सदाबहार खुशियों का पिटारा नहीं है। इसमें खट्टे मीठे तीखे अनुभव रोज होते हैं, अच्छे बुरे। इसलिए कठिनाइयों से लड़ने के लिए सदा हमेशा तैयार रहना चाहिए कि किस समय पर क्या हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन में पूरा सुख तो नहीं है, अनेक समस्या है, फिर भी यदि बुद्धिमत्ता से इसको जिए तो जीने लायक अच्छा है। जीवन कोई ऐसा नहीं, कोई बाजा पियानो की तरह कि बटन सफ़ेद बटन सुख रूप है, काले बटन दुख रूप है। दोनों बटनों को साथ में बजाने पर ही सुंदर संगीत बनता है, हारमोनियम हो चाहे पियानो हो। तो जीवन एक वस्त्र के समान है, इसको दुख के पानी में डुबोएं, अब भारी हो जाएगा फिर। तो इसे आध्यात्मिक सुख की हवा में सुखाएं जिससे हल्का हो जाए। आपके जीवन में आपने कितने वर्ष जिया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि भाई आपके लिए आपके जिए वर्षों में जीवन कितना है, ये महत्वपूर्ण है। जीवन भर प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न रहो, क्योंकि जीवन हमें काम करने
और खाने खेलने, ईश्वर भक्ति, सेवा और परोपकार करने का सुनहरा अवसर है। खाने खेलने के लिए नहीं है, ये मौका है, अवसर है। तो हमारा जीवन एक बगीचे की तरह है। इससे हमारी सुंदर सुंदर शुभेच्छाएं, ईमानदारी, बुद्धि, परिश्रम इसके माली हैं। इससे अपना बगीचा सुंदर बनाइए। जो कभी निराश नहीं होता है वह आशा को कभी नहीं खोता। जो पुरुषार्थ पर जीना जानता है कि मैं परिश्रम करूं, पुरुषार्थ करूं, वह किस्मत पर कभी नहीं रोता, आसान से जीता। पर हर एक दिन नया जन्म समझो, उसका सदुपयोग करें। सुबह उठें, ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ने हमें सुख प्राप्ति के लिए आज कितना सुनहरा अच्छा अवसर दिया है, ये सोचो। अपनी इच्छा से जिए, दुनिया की इच्छा से भैया मत जियो। आपका जन्म जीने के लिए हुआ है, न कि आप इसलिए जी रहे हैं कि क्योंकि आपका जन्म हुआ है, इसके लिए थोड़े जी रहे। तो अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीने का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये अंग्रेजी में कहा गया है। तो सही मूल्यों पर आधारित जीवन, लाइफ विद करेक्ट स्टैंडर्ड, ये विचार करें कि हम जीवन में हमारे मूल्य क्या हैं। यह जीवन स्वाभाविक रूप से जीकर उन्नति करने के लिए मिला है, किसी को झूठा प्रभावित करने के लिए नहीं मिला। स्वाभाविक जीवन जिए, नकली नहीं, ओरिजिनल भी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए जिए। यदि हर व्यक्ति आपसे प्रसन्न है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने अपने जीवन में अवश्य अनेक समझौते किए। सबको तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं कर सकता भैया। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसको सुलझाया जाए ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जीवन तो एक सच्चाई है जिसको आनंद से अनुभव करना चाहिए और सुंदर आशावादी बने, निराश न रहे। हर दिन अच्छा, हर दिन अच्छा है। हर दिन कोई नक्षत्र ही नहीं कि ये नक्षत्र, हर दिन अच्छा अगर आप सोचेंगे, यदि आप ऐसा सोचें तो हर व्यक्ति विशेष है। यदि आप ऐसा देखें तो जीवन बहुत अच्छा है। यदि आप समझें तो समय को नष्ट न करें, ये बहुत बेशकीमती है। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती, हर मोड़ पर नए नए सवाल देती। ढूंढते रहते हैं हम जवाब, जिंदगी भर जवाब मिल जाए तो सवाल भी बदल देती, लेकिन होता नहीं ऐसा। नाचना, गाना, खाना, पीना, पैसा उड़ाना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना जीवन इतना ही नहीं है। जीवन तो इससे बहुत आगे की चीज और बहुत कुछ है उसमें। जीवन में दो रास्ता है, परिस्थितियों के साथ चलो, खुश रहो, और परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी लो, शिकायत मत करो। यात्री अपने लक्ष्य के लिए जब चलता है तो उसको सैलानी है, यात्री आनंद के लिए घुमाता है। अपने जीवन यात्रा में निर्णय करें कि हम यात्री हैं या सैलानी हैं। बताओ, दूसरों से जलन और व्यर्थ आशाएं, यदि ये दो चीज हम छोड़ दें तो बहुत आनंद से जीवन को जी सकते हैं। जीवन को सदा आनंद से भर सकते हैं और आनंद से जिए। यही आज महत्वपूर्ण आपसे संवाद किया, और आप समझेंगे
और आनंद लेंगे समझ करके। बस यही आपसे आज मिल के बात करना था। आप इसको समझें, पढ़ेंगे, बस और कोई इच्छा नहीं है। अनपेक्षा सुतिर्दक्षा के साथ में आज का यही समापन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।